Hello and welcome to my channel Science with Preeti. This is Preeti Prasad. Now today we will discuss about heating effect of electric current of electricity chapter of standard 10 science. Okay? So हम लोग इन आवर डेली लाइफ हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जिसमें उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कि कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब से अगर करंट पास होती है तो जब उसे हम टच करते हैं तो हमें गर्म महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फिलामेंट जो होते हैं उसके बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होती है वो हीटअप हो जाती है। ओके, और उसकी जो बल्ब की जो फिलामेंट है वो फिर ग्लो करने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। ओके, जस्ट एज मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इन द सेम वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। जब वो इलेक्ट्रिक करंट जो है जो पास होती है किसी रेजिस्टेंस वायर से तो वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। क्लियर? सो जो रेजिस्टेंस का जो रोल इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है ठीक वही रोल फ्रिक्शन का मैकेनिक्स में होता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी मेटलिक कंडक्टर से पास करता है तो क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, इट गेट्स हीटेड अप। ओके, सो हम लोग पहले क्या करेंगे कि एक सर्किट डायग्राम लेंगे, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है। ओके, सो जैसे कि हीटिंग इफेक्ट जिसे हमने क्या लिखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम, क्योंकि नाइक्रोम की जो रेजिस्टेंस की जो इसकी क्या होती है, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वायर होती है। ये जब गर्म होती है तो ये रेड हॉट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो जब कोई करंट जो है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। बहुत ज़्यादा रेड हॉट होने के बाद जब रेड हॉट हो जाती है तो वो हीट प्रोड्यूस करने लगती है, बहुत गर्म हो जाती है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन हो या और फिर जैसे कि केटल है, इलेक्ट्रिक केटल है, हम एक सर्किट डायग्राम से इसे कंसिडर करते हैं। ओके, तो इसमें एक सर्किट डायग्राम है, इसमें एक सेल लगी हुई है। ओके, इसको प्लग है, करंट आई फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस वायर है, वोल्टमीटर लगी हुई है। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटलिक कंडक्टर में उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सो जब उसमें वोल्टेज अप्लाई की जाती है, उसके अक्रॉस जब वोल्टेज अप्लाई की जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होता है कि उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल रीजन की ओर ड्रिफ्ट करने लगते हैं। ओके, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल रीजन की ओर ड्रिफ्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से जितने इलेक्ट्रॉन्स है उस वायर के जो अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और जो पॉजिटिव आयंस है जो एटम के, उससे वो कोलाइड करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कोलाइड करने लगते हैं। इस कोलाइड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है पॉजिटिव आयंस में, और वो लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग वायलेंटली वो लोग आपस में वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होने लगती है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसमें क्या कंसीडर करेंगे कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा करंट को फ्लो करने में किसी मेटलिक कंडक्टर से, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा करंट को, क्योंकि चार्ज को जब ए से बी की ओर जब मूव कर रही है तो इससे कुछ वर्क डन लगा उसमें करने में, और कितने टाइम तक फ्लो कर रही है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होती है, इसमें हीट प्रोड्यूस होने लगती है। ओके, सो हीट प्रोड्यूस होने लगती है। तो इस तरह से हम लोग इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि उसको कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा किसी करंट को, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। ओके, सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, मूव्स यहाँ से जब करंट फ्लो हो रही है तो जो चार्ज जो मूव कर रही है तो किसी टी टाइम पे ओके, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा उसे, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन उसे कितना करना पड़ा करंट को फ्लो करने में। कंडक्टर होते हैं, जो रेजिस्टेंस वायर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो करंट को फ्लो होने में बहुत सारे रेजिस्टेंस उसको ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से करंट को कुछ वर्क डन करने पड़ते हैं ताकि अपने करंट को फ्लो कर सके, कंटिन्यूसली फ्लो कर सके। ठीक है, तो अपनी फ्लोइंग को कंटिन्यू करने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करनी पड़ती है। ओके, वो रेजिस्टेंस से टी टाइम तक उसे उसके थ्रू पास होने में। ओके, सो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो हमें फाइंड आउट करना है कि जब चार्ज Q जो है वो जो ए से बी की ओर जो मूव कर रही है तो उसे कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है, उसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। सो जो ये जो है व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस V, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू V Q. Okay, but from the definition of current we know that I is equal to, but
I is equal to Q by T, therefore Q will be IT. ओके, ये हो गया इक्वेशन 1. ओके ओके, ये इक्वेशन 1 इसको ले लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं. क्लियर. एंड ये जो है V फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओके, वी नो दैट V by I is equal to R. V by I is equal to R. Therefore V is equal to क्या हो जाएगा, I R. ओके, अब ये दोनों की जो वैल्यू है, V की वैल्यू और Q की वैल्यू और V की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी विल पुट द वैल्यू ऑफ Q and V इन इक्वेशन 1. ओके, पुटिंग the value of Q and V in equation 1. okay, we get W is equal to V की वैल्यू क्या है, IR और Q की वैल्यू क्या है, IT. ठीक है, IT, that means I square RT. ओके, आई स्क्वायर RT. अब ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो क्या होता है कि जब वो जो T टाइम पे जो वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज Q को पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, तो वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में. तो इसमें क्या करेंगे, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, तो ये W की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, H. ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है इसलिए. तो हीट प्रोड्यूस होने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे H को रिप्लेस, W को रिप्लेस कर देंगे H से. ओके, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है. ओके, हीट प्रोड्यूस्ड. ओके, तो W विल बी इक्वल टू H. ओके, और रिलेशन क्या हो जाएगी, I स्क्वायर RT. ओके, एज वी हैव गॉट द रिलेशन W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, that is amount of work done by the electrical current passing through the resistor R in time T. ओके, तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन जो उसके करंट के द्वारा हुआ, यानी कि वो सारे की जो वर्क डन है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई. ओके, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस करंट के द्वारा A से B तक जाने में, रेसिस्टर के अक्रॉस उसको T टाइम तक फ्लो होने में जितना उसे अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा वो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई. लेकिन जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की जो वर्क डन है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होती है. जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो जैसे कि हीटिंग एलिमेंट उसमें अगर है, जैसे कि हुआ इलेक्ट्रिक केटल हुआ, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, ठीक है, इमर्सन रॉड हुआ, गीज़र हुए, ये सब में क्या होता है कि हीटिंग एलिमेंट एक हीटिंग कॉइल होती है. ओके, जिसे जो कि हाई रेजिस्टेंस वायर यानी कि डाइक्रोम की बनी होती है. वो क्या करती है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उसमें कंज्यूम होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में. ओके, और कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, बस स्लाइटली पार्ट ही कन्वर्ट होती है. जैसे कि फ़ैन, जैसे इलेक्ट्रिकल फ़ैन है, तो उसमें जो उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी उसकी यूज़ हो जाती है उसको टर्न करने में. ओके, उसको रन करने में, रनिंग करने में, फ़ैन को, उसको ब्लेड को, फ़ैन को टर्न करने में ही खर्च हो जाती है. ठीक है, यूज़ हो जाती है. और बहुत ही स्लाइटली पार्ट ही जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो उसको फ़ैन को जब हम टच करेंगे, जब लंबे टाइम तक, लॉन्गर टाइम तक वो रन करेगी, टच करेंगे तो थोड़ी हल्की गर्म महसूस होगी. ओके, सो यानी कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जितने भी हैं वो सारे अपने हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर उसमें हीटिंग एलिमेंट अगर उसमें यूज़ हो रही है, वो हीटिंग एलिमेंट वाली अगर वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, तो जाकर को उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, सो इन दैट केस ये जो W है उसकी जगह हीट प्रोड्यूस अगर हो रही है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, W की जगह H लिखेंगे. ठीक है, सो W विल बी रिप्लेस बाई H. वी विल राइट W, we will write H in place of W. Okay, so heat produced, okay, W will be replaced by H. H is equal to I square RT. Okay, this is known as Joule's law of heating. Okay,
ये कहलाती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H=I²RT। ओके, अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है जिस अप्लायंस में वो क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है स्क्वायर ऑफ द करंट, ओके, रेसिस्टेंस एंड टाइम। ओके, तो केस वन अगर हम कंसीडर करें कि व्हेन H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², मीन्स अगर करंट को अगर हम डबल करें तो हीट प्रोड्यूस जो होगी उस कंडक्टर में वो क्या हो जाएगी, वो भी 4 टाइम हो जाएगी। ओके, अगर हम इसको करंट को अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी 4 टाइम्स। ओके, करंट के 4 टाइम्स हो जाएगी वो। ओके, करंट को अगर हम डबल कर देते हैं तो। ओके, और अगर करंट को अगर हाफ कर दे तो क्या हो जाएगी, व्हेन इसको अगर हम I/2 कर दे, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, H विल बी 1/4 I², यानी वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी जो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी इस कंडक्टर में। क्लियर। ठीक उसी तरह से दूसरे केस में क्या देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस की। ओके, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ दी वायर, यानी कि अगर हम जितना उसमें रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे, अगर रेसिस्टेंस को डबल कर देंगे तो हीट भी उसमें डबल होगी। ओके, अगर रेसिस्टेंस उसमें कंडक्टर में अगर डबल कर दे तो इसकी जो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसमें हीट भी डबल हो जाएगी। डबल अगर रेसिस्टेंस वायर कर देंगे तो हीट भी डबल हो जाएगी। क्लियर। और अगर इसको हाफ कर दे, तो इसकी जो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो भी हाफ होगी। क्लियर। तो इस तरह से रेसिस्टेंस पे ये डिपेंड कर रही है। क्लियर। यानी कि करंट अगर जितना ज़्यादा अगर उसमें फ्लो करे, इसमें रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगी, हीट उसमें करंट ज़्यादा उसमें रेसिस्टेंस वाली वायर में क्रॉस करती है तो उसकी जो हीट है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल जितने हीटिंग अप्लायंस है, जितने हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें ज़्यादा अगर रेसिस्टेंस वायर होगी, हाई रेसिस्टेंस वायर वाली होगी, नाइक्रोम की बनी हुई, तो उसमें जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिक करंट के वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। यानी कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, वो रेसिस्टेंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ओके, तो ये फर्स्ट केस हुई, ये सेकंड केस हुई। ओके, ये सेकंड केस हुई। ओके, और थर्ड केस क्या है, हीट इज H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी टाइम के। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि जितना ज़्यादा उसमें टाइम, अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर उसमें करंट उसमें फ्लो कर रही है तो उसमें हीट भी उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी उसी अनुसार। ठीक है, जितने टाइम पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिकल करंट उसमें कितनी देर तक उसमें फ्लो कर रही है तो हीट भी उतनी ज़्यादा उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर। केस 2 में कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके, दैट मीन्स अगर रेसिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें, अगर इस तरह से इसको अगर डबल कर दे और उसको लंबा कर दे तो इससे क्या होगा, उसमें हीट भी, इलेक्ट्रिक करंट उसमें ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्लो करेगी, वो उसमें हीट, उसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस वायर अगर लंबी होगी तो उसमें हीट भी उसमें डबल प्रोड्यूस होगी। ओके, अगर उसको रेसिस्टेंस को अगर डबल करेंगे तो हीट भी उसमें डबल प्रोड्यूस होगी, और अगर इसको हाफ कर देंगे तो हीट भी उसमें हाफ प्रोड्यूस होगी। क्लियर। केस 3 में हम क्या देख रहे हैं कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये जो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो अगर टाइम को अगर डबल कर दे, इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें फ्लो हो रही है अगर डबल टाइम तक इसमें फ्लो करेगी तो हीट भी उसमें डबल उसमें प्रोड्यूस होगी। ओके, और अगर हाफ कर दे टाइम को, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, अगर उसको हाफ कर दे, हाफ टाइम तक उसे फ्लो कराए तो हीट भी उसमें हाफ टाइम तक फ्लो करेगी। क्लियर। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो रेसिस्टेंस वाली जो बात मैंने कहा कि अगर ये डबल करे तो हीट प्रोड्यूस डबल होगी, हाफ करे तो हाफ हो जाए, तो इन दैट केस अगर इसको रेसिस्टेंस में अगर हो दो, अगर इसमें जो मान लो ये रेसिस्टेंस में अगर सीरीज फॉर्म में अगर होगी तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, और अगर ये पैरेलल फॉर्म में होगी, ठीक है, दो जो रेसिस्टेंस वायर अगर पैरेलल फॉर्म में होगी तो इसकी जो हीट एनर्जी है उसमें कम प्रोड्यूस होगी। क्लियर। रेसिस्टेंस अगर सीरीज फॉर्म में है तो उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और अगर पैरेलल फॉर्म में है तो हीट एनर्जी उसमें कम होगी जब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। क्लियर। और जब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगी तो जितनी लंबे टाइम तक उसमें करंट फ्लो होगी उसमें हीट उतनी प्रोड्यूस होगी। टाइम अगर डबल करेंगे तो करंट उसमें हीट भी डबल प्रोड्यूस होगी। क्लियर। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइम को अगर हाफ करेंगे तो उसमें
हीट भी उसमें हाफ प्रोड्यूस होगी। ओके, क्लियर?